आधुनिक इतिहास का जो है पहला सवाल चैप्टर है सिख एवं अंग्रेज। सिख बताना है सवाल कि सिख संप्रदाय का जो स्थापना जो किया था किसने किया था? सिख संप्रदाय गुरु नानक। किसने किया था? गुरु नानक। सिख संप्रदाय यानी सिख धर्म का प्रथम जो अनुयायी कौन था? गुरु नानक। गुरु नानक। कौन था? गुरु नानक। अगला बताना है कि गुरु नानक का जो है जन्म कब हुआ है? 1500 गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1496 से पहले हुआ 29 अक्टूबर 1469। कब हुआ है? 29 अक्टूबर 1469 को जो है जन्म होता है गुरु नानक का। बताना है कि गुरु नानक का जन्म जो है किस जगह में हुआ था? तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है गुरु नानक के जो अनुयायी है क्या कहलाए? गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए? सिख। क्या कहलाए? सिख कहलाए। अगला बताना है कि ये जो है समकालीन जो है गुरु नानक जो है किसके समकालीन थे? गुरु नानक जो है किसके समकालीन थे? कौन कौन शासक के समकालीन थे? मुगल का था। मुगल ही आएगा ना 1469 में। तो किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं। किसके समकालीन थे? बाबर। पूछा जाएगा कि गुरु नानक जो था सिख जो था वो किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। अगला बताना है कि गुरु नानक के जो है पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। कौन था? सुलक्षणी था। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक को जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है उसको आध्यात्मिक ज्ञान का जो है पुनर्जीवन का आभास हुआ था। जो लगता है ना कि हमको कुछ मिल गया ध्यान में, यानी उसको आभास हुआ अपने शरीर में कुछ कि हमको जो है यानी कुछ मिला। कब मिला था? 1496 मिला था। यानी उसको पूछा जाएगा कि गुरु नानक जो है उसको गुरु पूर्णिमा के दिन जो है आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था 1496 में। अगला प्रश्न है किसने जो है गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोगी भोजनालय स्थापित किए थे? गुरु नानक। किसने किया था? गुरु नानक। अगला प्रश्न बताना है किसने जो है अनेकों स्थान पर संगत एवं पंगत स्थापित किया था? संगत एवं पंगत गुरु नानक। किसने? गुरु नानक। अगला प्रश्न है जो संगत और पंगत जो होता है वो क्या था? जहाँ एक स्थान पर जाता था और वहाँ क्या करता था? भोजन कराने का वो संस्था था, संगत एवं पंगत। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जो मृत्यु जो है कहाँ हुआ था? गुरु नानक का मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर। कहाँ हुआ था? करतारपुर। बताना है कि कब हुआ था? 1539। ठीक है, 1539 में हुआ था। अगला प्रश्न, अगला बताना है कि सिख संप्रदाय के दूसरा गुरु कौन थे? दूसरा गुरु गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। अगला बताना है गुरु अंगद का जो है ना यानी प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक लहना। ठीक है, क्या था? लहना नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लंगर व्यवस्था जो स्टार्टिंग किया था गुरु नानक के द्वारा उसको अस्थायी जो है किसने किया? गुरु अंगद। किसने किया? गुरु अंगद ने इसको अस्थायी बना दिया। अगला प्रश्न है गुरुमुखी लिपि जो है किसने चलाया था? गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद। किसने चलाया था? गुरु अंगद ने चलाया था। अगला सिख धर्म के जो है तीसरे गुरु कौन थे? तीसरा गुरु अमरदास। तीसरा गुरु कौन थे? अमरदास। तीसरा गुरु कौन थे? अमरदास। अगला प्रश्न है किसने हिंदुओं के लिए जो है पृथक जो है यानी विवाह जो स्टार्ट किया था? लवन को पहली यानी स्टार्ट किया। लवन जो पद्धति था ना यानी विवाह हिंदू विवाह के लिए ये किसने सिख धर्म का किसने यानी कौन सा सिख धर्म का जो था उसने प्रचलित किया था? अमरदास। किसने किया था? अमरदास। हिंदुओं के लिए एक अलग विवाह पद्धति था उसको हम लोग लवन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लवन कहते हैं। तो इसको जो है किसने इसको लाया था? अमरदास के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न बताना है कि अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद जाकर भेंट की और जो है उसकी पुत्री, किसकी पुत्री? बीबी भानी। उसकी पुत्री अमरदास की पुत्री का नाम था बीबी भानी। कौन था? बीबी। अमरदास की पुत्री का क्या नाम था? बीबी भानी से जो है यानी उससे मिलता है और मिलने के बाद जो है उसको कई गांव जो है अकबर ने क्या करता है उसको 500 बीघा उसको जो दान देता है। लगभग जमीन होता है 500 बीघा। कितना? 500 बीघा जमीन होता है उसको क्या कर देता है? दान कर देता है। उसको दान दे देता है।
बेबी भानी को। अगला प्रश्न बताना है कि 22 गद्दी का जो निर्माण किया था किसने किया था? अमरदास। अमरदास नहीं, किसने किया था? अमरदास। 22 गद्दी का स्थापना किसने किया था? अमरदास ने किया था। अब पर जिसमें जो है प्रत्येक पर एक महंत था, प्रत्येक पर एक किसको नियुक्त करता था? एक महंत को नियुक्ति करता था। अगला प्रश्न है सिख का जो है चौथा गुरु कौन था? रामदास। कौन था? रामदास। ठीक है, कौन था? रामदास। अगला प्रश्न बताना है कि अमृतसर जो अभी है नगर का बसाया किसने था? किसने बसाया था? अमरदास ने नहीं, रामदास 1504 में। अमृतसर किसने बसाया था? रामदास 1504 में। रामदास ने बसाया था। 1504 में बसाया था। 1504 में नहीं बसाया था। 1504 में क्या बसाया था? आगरा शहर की स्थापना जो है 1504 में हुआ था सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने 1504 में किया। ठीक है, आगरा अमृतसर का स्थापना किसने किया था? वो ये हो गया रामदास। अगला प्रश्न है कि गुरु, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है कि गुरु अर्जुन देव का शासनकाल, इसको याद रखना। ये गुरु जो अर्जुन देव था, एक सिख के कितने गुरु थे? पांचवें गुरु थे। पांचवें गुरु। शासन याद कर लेगा 1581 से 1606। 1581 से 1606। अगला आपको बताना है कि गुरु अर्जुन देव को जो है यानी हत्या जो है कब करवा दिया गया था? 1606 में। 1606 में। कब? 1606 में। अगर आप हम पूछेंगे गुरु अर्जुन देव को जो हत्या जो है क्यों करवा दिया गया? क्यों, क्या कारण था कि उसको हत्या करवा दिया? राजकुमार खुसरो का सहायता करने के कारण। राजकुमार जो खुसरो था ना, खुसरो को सहायता करने के कारण जो है किसने मरवा दिया? जहांगीर ने मरवा दिया। किसने मरवा दिया? जहांगीर ने उसको मरवा दिया। किसको? गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया खुसरो के सहायता करने के कारण। कब? 1606 में उसको मरवा दिया। अब गुरु अर्जुन देव मरने के बाद छठा गुरु होता है, कौन होता है? गुरु हरगोविंद। कौन होता है? गुरु हर्राय थोड़ी होगा, हरगोविंद होगा ना। गुरु हरगोविंद। छठा गुरु कौन होता है? हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो है छठा गुरु होता है। अगला प्रश्न बताना है किस सिख गुरु ने सैन्य संगठन का रूप दिया था? सैन्य संगठन का रूप दिया था, ये था गुरु हरगोविंद। अगला बताना है कि अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसने किया? अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण जो है किस गुरु ने किया था? गुरु हरगोविंद। किसने किया था? गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आप जो है अमृतसर, अगला बताना है कि कौन ऐसा सिख गुरु था जो कि जो तलवार जो है ना दोनों साइड में तलवार बांध करके रहता था? गुरु हरगोविंद बैठता था, दोनों साइड में तलवार लेके बैठता था, गद्दी पर बैठता था, दोनों साइड में तलवार। तो गुरु हरगोविंद बांध कर जो गद्दी पर बैठा था कौन था? वो हरगोविंद। कौन था? हरगोविंद। और जैसे भी आता था वो दरवाजा में नगाड़ा बजना स्टार्ट हो जाता। क्या बजना? नगाड़ा। पूछा जाएगा कि कौन सा सिख गुरु होता है जो दरबार में आने से जो है नगाड़ा बजना स्टार्ट हो जाता था? गुरु हरगोविंद। कौन? गुरु हरगोविंद का। अगला प्रश्न है कि पूछा जाएगा किसने जो है अमृतसर का किलाबंदी किया था? अमृतसर का किलाबंदी किसने किया था? हरगोविंद। किलाबंदी का मतलब क्या हुआ? चारों तरफ घेरा था, चारों तरफ से घेराव किया। किसने? गुरु हरगोविंद। किसने? गुरु हरगोविंद ने किलाबंदी कर दिया था। किसका? अमृतसर का। और अभी बोले थे अमृतसर का जो स्थापना किसने किया था? रामदास ने किया था। रामदास जो सिख धर्म के कितना गुरु थे? चौथा गुरु था। कितना गुरु थे? चौथा गुरु। ठीक है, इसी तरह याद रखना। अगला आपका 7वां गुरु हो गया। अब चलेंगे हम लोग 8वां गुरु। नहीं, छठा गुरु हुआ था, 7वां गुरु होगा। 7वां गुरु। 7वां गुरु का क्या नाम होता है? हर्राय। कौन होता है? हर्राय होता है। 7वां कौन होता है? हर्राय के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हर्राय ज्यादा कुछ खास नहीं है। उसने जो है दारा सिखों से मिलने का जो आशीर्वाद प्राप्त किया था, किससे? हर्राय। ये उतना खास नहीं रहा। 8वां गुरु जो है, 8वां गुरु का नाम क्या होता है? सिख का 8वां गुरु हरकिशन के बारे में सवाल पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि कौन ऐसा सिख गुरु था जिसकी हत्या चेचक से हो गया? मृत्यु हो गया था। हरकिशन का। किस गुरु का हुआ चेचक से मृत्यु? हरकिशन का। किसका हो गया था? हरकिशन का मृत्यु। यही इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसका। उसके बाद इसके बारे में जो है और नेक्स्ट सवाल जो यहाँ से पूछा जाता है कि कौन ऐसा जो है सिख गुरु था
जो सिख गुरु था जो दिल्ली में जाकर जो है औरंगजेब को जो है यानी इसके बारे में बताया था, यानी जो पद होता है सिख का होता है या 8वां पद होगा, उसके बाद 9वां गुरु होगा, यानी उसके बारे में बताया था। कौन सा सिख गुरु बताया था औरंगजेब को ऐसा ऐसा होता है? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरकिशन, हरकिशन। यानी गुरु 8वां गुरु जो होता है हरकिशन नहीं जो है गुरु पद के बारे में, कौन सा पद? गुरु पद के बारे में जो है यानी किसको बताया था? औरंगजेब को समझाना पड़ा था दिल्ली में जाकर। उसके बाद सिख धर्म का जो है 9वां गुरु होता है कौन? तेग बहादुर। क्या नाम होता है? तेग बहादुर। तेग बहादुर कौन होता है? तेग बहादुर। तेग बहादुर 9वां गुरु होता है। यही जो है यानी सिख संप्रदाय का ऐसा गुरु था जो कि उस इस्लाम जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण जो है इसको हत्या करवा दिया जाता है। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण इसको क्या करवा दिया था? हत्या करवा दिया गया। किसके द्वारा पूछा जाएगा? किसके द्वारा हत्या करवा दिया गया? औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा इसको हत्या करवा दिया जाता है। किसको? तेग बहादुर का गुरु तेग बहादुर को पूछा जाएगा कि जो है ये इसका जो क्यों करवा दिया गया? क्योंकि इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, इसी कारण इसको मरवा दिया गया। ये कहाँ मरवा दिया गया? शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट। शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट ही इसको क्या करवा? हत्या करवा दिया गया, मरवा दिया गया। उसके बाद जो है मरवा दिया गया। उसके बाद सिख का कितना गुरु होता है? 10वां गुरु होता है। कितना गुरु होता है? 10वां गुरु होता है। वो 10वां गुरु का क्या नाम होता है? गोविंद सिंह। क्या होता है? गुरु गोविंद सिंह। पूछेगा कि सिख धर्म के 10वें गुरु या अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह और 10वें गुरु भी गुरु गोविंद सिंह पूछा जाएगा। प्रथम गुरु कौन हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा। इसका शासनकाल याद करके रखेगा। गुरु गोविंद सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? कितना था? 1675 से 1760। 1775 से 1708 में जो है यानी इसका अगर पूछा जाएगा यानी मृत्यु का गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हो जाता है? 1708 में इसका जो है मृत्यु हो जाता है। पर यानी पद के बारे में यानी इसको शासन जो किया गुरु पद में 1675 से 1608 तक 33 साल। हाँ, उसके बाद पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म जो है कब हुआ और कहाँ हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1666 बिल्कुल सही है। 1666 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। अभी जाता है तो गुरुद्वारा देखा है ना, पटना में जाता है तो सब कोई जाता है। 1666 में उसका जन्म होता है। कहाँ होता है? पटना में होता है। पटना में होता है। और जो है किसने अपने आप को बोला सच्चा पातशाह बोला? अपने आप को सच्चा पातशाह किसने बोला था? गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को क्या बोला? सच्चा पातशाह कहा था। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए कितने कंकार का जो है स्थापना किया था? 22 कंकार अनिवार्य कर दिया था। 5 कंकार। कितना? 5 ककार अनिवार्य किए गए थे। 5 ककार इसमें से कौन कौन था? केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। ठीक है। अगला प्रश्न बताना है कि इसमें कि गुरु गोविंद सिंह और सबको जो है अपने नाम के और यही बताया कि अब जो भी अब आएगा मेरे बाद आएगा जो भी आएगा सब जो है यानी नाम के पीछे में क्या लगाएगा? सिंह लगाएगा। क्या लगाएगा? सिंह लगाएगा। ये किसने कहा? ये किसने बात बोला? ये गुरु गोविंद सिंह ने बताया कि जो है नाम के अंतिम में सिंह लगाने के लिए किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला बताना है गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? यानी कहाँ रहता कहाँ था? जन्म तो पटना में हुआ, रहता कहाँ था? आनंदपुर। कहाँ? आनंदपुर साहिब। इसका जो है निवास स्थान आनंदपुर साहिब पंजाब होगा। एवं कार्यस्थली कहाँ था? कार्यस्थली कहाँ था इसका? पंजाब। पोता कहाँ था? कार्यस्थली पोता था कि पाउती था? पाओता कहाँ था? पाओता था। अगला बताना है कि गुरु गोविंद सिंह ने जो है
गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र हुआ था। कौन कौन पुत्र था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह था। अगला प्रश्न है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न पूरा है कि जफरनामा किसने लिखा था? जफरनामा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जफरनामा पूछेगा कि जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अगला नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से ये आ जाएगा कि जफरनामा जो है किस भाषा में लिखा गया था? जफरनामा को बिल्कुल सही है, फारसी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में इसको लिखा गया था। चलो अगला प्रश्न है कि जो वजीर जो इसका था, यानी फतेह सिंह और जोरावर सिंह जो है सरहिंदी के मुगल फौजदार, वजीर खान ने दीवार पर क्या किया? चिनवा दिया। दीवार पर चिनवा दिया। अगला प्रश्न, खालसा पंथ का स्थापना जो है किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का स्थापना किसने करवाया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? 1699 में खालसा पंथ का क्या होता है? स्थापना होता है। अगला प्रश्न है, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पाहुल प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? पाहुल प्रणाली का शुरुआत जो है किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था। अगला बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का भी हत्या करवा दिया जाता है। ये जो है गुरु गोविंद सिंह का जो हत्या करता है, इसको किसने करता है? गुरु गोविंद सिंह का जो हत्या करता है किसने करता है? हो तो गुल खान नामक पठान ने, जो गुल खान नामक पठान ने जो है कर देता है। उस जगह का नाम क्या होता है? नहीं, जगह का नाम क्या होता है? नांदेड़ महाराज जगह होता है। नांदेड़ शहर है, महाराष्ट्र का जगह है। नांदेड़ नामक स्थान पर जो है इसको क्या कहता है? मौत का घाट उतार देता है। किसको? गुरु गोविंद सिंह को। किसने? गुलखान नामक पठान ने कर दिया जाता है। अब उसके बाद आता है बंदा बहादुर शाह का जन्म कब होता है? 1700। बहादुर शाह का जन्म 1670 के पुंछ जिले के रजौली गांव में होता है। इसका बचपन का नाम क्या होता है? लक्ष्मण दास होता है। और इसका पिता का नाम रामदेव भरद्वाज होता है। ये राजपूत था। क्या था? राजपूत था। अगला बताना है कि बंदा का जो उद्देश्य जो क्या था? बंदा बहादुर का उद्देश्य क्या था? पंजाब में सिख धर्म का स्थापना करना। सही है, पंजाब में सिख धर्म का स्थापना करना था। ये बंदा बहादुर शाह ने जो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? अपने बंदा बहादुर जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लोहगढ़। कहाँ बनाया था? लोहगढ़। कहाँ बनाया था? लोहगढ़ बनाया था। और जो है यही बंदा बहादुर सिंह ही जो था किसका जो है सिक्का चलाया था? किस सिख गुरु का नाम से चलाया था? गुरु गोविंद सिंह का सिक्का। गुरु गोविंद सिंह का और एक गुरु नानक का। किसका सिक्का चलाया था ये? ठीक है, यानी गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम का जो सिक्का चलाने वाला कौन था? बंदा बहादुर। कौन था? बंदा बहादुर शाह। अब जो है बंदा ने जो है सरहिंद के जो फौजदार था, मुगल फौजदार था, जो कि दीवार पर उसका फोटो यानी बनाया था। किसका? वही फतेह सिंह और जोरावर सिंह का। किसके द्वारा? वजीर खां के द्वारा फोटो बनाया था। पर वजीर खां मुगल जो पोइथी था ना, चित्रकार था, वजीर खां का हत्या करवा दिया था। किसने? बंदा बहादुर शाह ने उसको क्या कर दिया? हत्या कर दी। वही हत्या करवा दिया। हत्या कर दी गई उसको। किसको? वजीर खां को। उसके बाद मुगल बादशाह होता है फर्रुखसियर। उसके बाद कौन आता है? फर्रुखसियर होता है। फर्रुखसियर ने भी जो है कि मुगल होता है फर्रुखसियर ने इसको क्या करता है? इसको भी कौन? सिख का जो उसको भी मौत का घाट उतार देता है। किसको? 11वें गुरु को। उसको 11वें गुरु नंबर खत्म हो जाता है। बंदा बहादुर सिंह को इसको भी मौत का घाट उतार देता है। कहाँ पर मौत का घाट उतार देता है इसको? गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर। कहाँ जगह नाम होता है? गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर जो है बंदा बहादुर शाह को यानी मौत का घाट उतार देता है। किसके द्वारा? इसको मौत का घाट उतार देता है, यानी सैनिक को भेज करके।
उसके बाद शाहदरा जो है किसके नाम से विख्यात है? कत्ल कत्ल मतलब कत्ल गढ़ी। कौन सा? शाहदरा जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कत्ल गढ़ी के रूप में उसको जाना जाता है। उसको यानी जो है ना वो बंदा बहादुर जो था ना, बंदा बहादुर वो कौन था? सिख का था ना। उसने मुगल जो सिपाही था ना 1000 आदमी का मोड़ के घाट उतार दिया था। जो जाता था उसको मोड़ के घाट उतार देता था, यानी उसका खत्म कर देता। कौन जगह में? कत्ल गली जो जगह था, यानी शाहदरा नाम था पर उसको कत्ल गली के नाम से जाना गया क्योंकि वहाँ आदमी को कत्ल करता था। कौन? बंदा बहादुर। हो गया। अभी ने भी और बचा हुआ है, इसी का भी खत्म कर देते। उसके बाद हो तो बंदा बहादुर था। बंदा बहादुर शाह के मृत्यु के बाद जो है सिख जो है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? बढ़ जाता है, पूरा तरह से बढ़ जाता है। अगला प्रश्न बताना है कि रंजीत सिंह, इम्पोर्टेंट प्रश्न है रंजीत सिंह के बारे में। रंजीत सिंह का जन्म कब होता है? 1780 में। कब होता है? 1780 में रंजीत सिंह का जन्म होता है। ठीक है, शुक्रचर्या मिसल में होता है। रंजीत सिंह जो लाहौर का शासक वो बनता है। लाहौर का शासक रंजीत सिंह जो है लाहौर का शासक बना 1798-99 में। कब बनता है? 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बनता है। 20 साल में। हाँ 20 साल में। उसके बाद जो है रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछता है। अमृतसर की संधि पूछा जाएगा कि अमृतसर की संधि जो है किसके किस बीच हुआ था? चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह। चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच होता है अमृतसर की संधि। कब होता है इसको भी याद रखना है। कब होता है? डेट के साथ 25 अप्रैल 1809। 25 अप्रैल 1809 में जो है अमृतसर की संधि होता है। अब रंजीत सिंह के जो 4 सूबेदार में बांटा गया। कौन कौन सूबेदार था? पेशावर, कश्मीर, सुल्तान और लाहौर था। अगला बताना है कि जो रंजीत सिंह का विदेश मंत्री किसको बनाया गया? विदेश मंत्री रंजीत सिंह का अजीजुद्दीन। कौन था? अजीजुद्दीन था। और वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। वित्त मंत्री कौन था? अब इम्पोर्टेंट प्रश्न, रंजीत सिंह का जो मृत्यु कब हो गया था? 7 जून 1838। कब? 7 जून 1838 में रंजीत सिंह का मृत्यु हो जाता है। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 46 से 48। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में जो है किसका युद्ध होता है? आंग्ल सिख युद्ध होता है। अगर पूछा जाए दूसरा सिख युद्ध कब होता है? 1849 में। कब होता है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1849 में होता है। अगर पूछा जाएगा कि लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 में। कब होता है? लाहौर की संधि कब होता है? 1846 में होता है। और पूछा जाएगा भैरवाल की संधि जो होता है संधि 1846 में होता है। लाहौर की संधि 46 और भैरवाल की 1846 पर डेट के साथ 9 मार्च 1846 में लाहौर का होता है और 22 दिसंबर 1846 में किसका होता है? भैरवाल की संधि होता है। बाद में होता है दिसंबर में। बस रहने देते पानी लिखा ना। ला गला सूख गया पता। अबे लेके आते हैं।